हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। और कैलेंडर की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है बच्चों को कैलेंडर को सीखने में आती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हम कैलेंडर को करेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें स्पेशली अगर मैं देखूं तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेनली। एक जो होता है दिनों के आधार पर होता है, जैसे किसी में बता दिया कि इस महीने की इस तारीख को ये दिन था, तो उस तारीख को बताइए कौन सा दिन होगा। या फिर कुछ ईयर रिलेटेड आते हैं कि एक ईयर को बता दिया, जैसे 1999 में जो था ये वाला दिन था, तो 2003 में ये वाला दिन कौन सा होगा। कुछ इस तरीके का आता है। तो वन बाय वन जो है हम इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। हमारा कैलेंडर किन किन चीजों से बनता है। कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, तारीख को देखते हैं, मतलब तारीख होती है और साथ में क्या होते हैं, डेज होते हैं। ठीक है। तारीख अगर आप देखेंगे, किसी महीने में 30 तारीख होती है, किसी महीने में 31, और फरवरी के महीने में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। ये वाली चीजें जो है ये सभी को पता भी होती है। डेज की अगर हम बात करें तो दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दिनों की संख्या क्या होती है, 7 होती है, जिसको क्या कहते हैं, सप्ताह कहा जाता है। ठीक है। और शुरुआत कैसे होती है सप्ताह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोमवार, फिर मंगलवार, ठीक है, उसके बाद बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, या आप इसको गुरुवार भी जो है बोल सकते हैं। गुरुवार के बाद जो आता है वो होता है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, और बाद में आता है फिर रविवार। इस तरीके से जो है 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के बाद वापस से चक्र जो है दोबारा चलता है, और फिर से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहला दिन सोमवार और 7वां दिन रविवार। अगर मुझे 8वां दिन बताना हो तो 8वां दिन कौन सा होगा, 8वां दिन पहला वाला दिन ही होगा, यानी कि 8वां दिन सोमवार ही होगा। ठीक है। ये चीज इसमें याद रखिएगा। अब 9वां दिन बताना है तो 9वां दिन कौन सा होगा, वापस से मंगलवार हो जाएगा 9वां दिन। ठीक। अगर मुझे 14th डे बताना है इसमें, ठीक है, 7वां जो दिन है वो रविवार है, तो 14वां दिन क्या हो जाएगा, रविवार ही तो होगा। ठीक है। 15वां कौन सा होगा, 15वां कौन सा होगा, 7 और 7 14, और 15वां दिन वापस से पहले वाला हो जाएगा, यानी कि सोमवार हो जाएगा। ठीक। तो एक जो चक्र है दिनों का, ये इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। अब हमें पता है किसी महीने में जो है 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना होता है, विषम दिन जो है हमें यहां से प्राप्त करना सीखना होता है। ठीक है। और विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो भी संख्या है उसको 7 से डिवाइड कीजिए। जैसे एक महीने की मैं बात करूं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं मान लीजिए किसी महीने में। उस महीने में हमें विषम दिनों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगी, 7 से डिवाइड करूंगी। ठीक है। कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28। रिमाइंडर जो बचेगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 पे, तो 4 का मतलब क्या है कि उस महीने में 4 तो जो है पूरे सप्ताह होंगे, और 2 जो है क्या होंगे, विषम दिन होंगे। यानी कि पूरे 4 सप्ताह होके 28 दिन होके 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब अलग होते हैं। उनको हम विषम दिन या ओड डेज जो है आप बोल सकते हैं। ठीक है। यही अगर हम 31 दिन का निकालें तो 31 दिन में कितने हो जाएंगे, 3 दिन होते हैं ओड। ठीक है। क्योंकि वही 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर आएगा तो 4 से 3/7, तो 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ओड डेज हो जाएंगे। तो बस ये चीज इसमें याद रखनी है कि अगर जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 2 दिन ओड होते हैं, और जिस महीने में 31 दिन होते हैं वहां पे 3 दिन जो है ओड होते हैं। तो अभी इनको नहीं देखते हैं, अभी हम जो फर्स्ट टाइप अपना पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का वो देखते हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई इसमें ईयर नहीं दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई महीना नहीं दिया जाएगा, सिंपल आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 12 तारीख, सिंपल कहा जाए कि किसी महीने की 12 तारीख को क्या है, सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो उस महीने की 23 तारीख को बताइए कौन सा दिन है, 23 तारीख को बताइए कौन सा दिन है। इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट आपको दी जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब 2 तरीके हैं, या तो इनको काउंट करके जाइए, हमें पता है 12 को सोमवार है, तो 12 में अगर मैं 7 दिन ऐड कर देती हूं तो 19 को भी क्या मिलेगा, हमें मंडे ही मिलेगा। ठीक है। और 19 में 19 से आगे अगर हम 23 की बात करें तो 20 तारीख को क्या होगा,
ट्यूसडे होगा, 21 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, 22 को क्या होगा, थर्सडे होगा, और 23 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। एक तरीका है ये, ठीक है, कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को करें, ठीक। बट ऑब्वियस है किसी में बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया तो हम यही करने पे जो है रह जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, फिर देखिए 12 से और 23। अब सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए सबसे पहले उन दो दिनों के बीच देखिए कितने दिन जो है बन रहे हैं। अब 12 और 23 के बीच में टोटल कितने दिन आ रहे हैं वो हम कैसे निकालेंगे। 23 में से अगर मैं 12 को माइनस कर देती हूँ, 23 में से अगर 12 को मैंने माइनस किया तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 11 दिन है 12 और 23 के बीच में। तो 11 में से मैं क्या निकालूंगी, ओड डेज निकाल लूंगी। ओड डेज कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड जब मैं करूंगी तो 7 एकम 7, कितने ओड डे आए, 4 जो है इसमें विषम दिन जो है निकल जाएंगे। तो सोमवार से आगे चौथा दिन देख लीजिए कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सोमवार के बाद देखिए चौथा दिन देखेंगे, सबसे पहले आता है मंगलवार पहला दिन, फिर दूसरा बुधवार ये दूसरा दिन हो जाएगा, फिर गुरुवार तीसरा दिन, और चौथा दिन शुक्रवार। तो 23 तारीख को क्या निकल जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब देखिए इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। दूसरा जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि क्यों पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी महीने की, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है कि किसी महीने की 6 तारीख को, 6 तारीख भी दे सकता है या छठे दिन भी दे सकता है कि किसी महीने का छठा दिन जो है ये है, ठीक है, किसी भी तरीके से दे सकता है। मान लीजिए 6 तारीख को शनिवार है और आपसे पूछ ले कि 16 तारीख को बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया, 6 में 7 ऐड करते जाइए, वो नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे बिना पेन लिए कैसे देख सकते हैं, सीधा क्या कीजिए, 16 में से 6 अगर मैं घटाऊंगी तो 10 बचेगा। 10 में से अगर मैं ओड डे निकालूं तो 7 एकम 7 3 आएगा। शनिवार से आगे 3 दिन काउंट कर लीजिए, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो 16 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। एक और देख लेते हैं, देखिए मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि किसी महीने की 1 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने की 24 तारीख को बताइए कौन सा दिन होगा। अब डिफरेंस लीजिए, कितना हो गया, 23 हो गया, 23 को 7 से कीजिए, 7 21, 2 आ जाएगा। शुक्रवार से आगे 2 दिन काउंट कर लीजिए, शनिवार और रविवार, क्या हो जाएगा, संडे जो है हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संडे जो है उस दिन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, मतलब सिंपल टाइप जो पूछा जाता है डेज से रिलेटेड। अब मैं एक दो क्वेश्चन जो है इसका करके देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाइज जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ये यूपी पीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का, किसी भी महीने का, ना यहाँ पे ईयर दिया है ना यहाँ पे महीना बताया है, सिंपल क्वेश्चन दे रहा है कि किसी महीने का अगर 10वां दिन, 10वां दिन का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 तारीख ही तो हो गया, 10वां दिन क्या है, शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन, यानी कि 10 तारीख को ये क्या बता रहा है कि शनिवार है, तो उसकी 27 तारीख को उस महीने का कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या करना है, सबसे पहले आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 17 दिन बनेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। जब 17 दिन बन रहे हैं तो यहां से विषम दिनों की संख्या हम निकालेंगे, कितना बनेगा, 7 दूनी 14, 3 जो है बच गया, तो ये 3 दिन आगे जो है आंसर हमारा मिल जाएगा। तो शनिवार यहाँ पे दिया गया था, तो शनिवार में 3 दिन आगे चलेंगे अगर हम, तो रविवार, ठीक है, सोमवार, और तीसरा दिन हो जाएगा मंगलवार। तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। इसको उस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे 10 तारीख को शनिवार है तो आगे 7 दिन में जब इसमें ऐड करूंगी तो 17 को भी क्या बनेगा, शनिवार बनेगा, और 24 को भी शनिवार बनेगा, और आगे फिर 25 को रविवार होगा, 26 को सोमवार होगा, और 27 को मंगलवार होगा। निकल गया आंसर। तो इस तरीके से भी निकल सकता है, जो कोई भूल जाए तो वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। वैसे भूलने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। दोनों को माइनस करना है, विषम दिनों की संख्या निकालनी है, और जो दिन दिया गया होता है उससे उतने दिन आगे आपको निकाल देना है, ठीक है। चलिए एक और चीज जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि शनिवार के बाद हमें 3 दिनों को छोड़ना है, तो ये मत कीजिएगा कि आप शनिवार के बाद जो है रविवार को भी छोड़ दें, सोमवार को भी छोड़ दें और मंगलवार को भी छोड़ दें, तो ये 3 दिन हमने छोड़ दिए, नहीं, यहाँ से हमें क्या लेना है, तीसरा दिन लेना है। तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार जो है यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट इसका हो जाएगा। चलिए जी एक और देख लेते हैं, ऐसा ही अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी पेन
की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप बता देंगे। देखिए तीसरा दिन सोमवार यानी कि 3 तारीख को क्या है, मंडे है, तो उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, 21 से आगे 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, 21 + 5 26 तारीख को पूछ लिया कि 26 तारीख को कौन सा दिन है। कंफ्यूज नहीं होना, जो दिया गया है इसने पूछा 21वें दिन से आगे 5वां दिन, तो 21 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 26 तारीख की तो पूछ रहा है, 26वां दिन ही तो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 23 आएगा। 23 को 7 से डिवाइड किया मैंने, 7 × 21, दो जो है क्या बनेंगे, विषम दिन जो है यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 23 था, 23 था, ठीक है, 2 विषम दिन। तो आगे देखिए सोमवार से 2 विषम, आगे 2 दिन आप चल सकते हैं, मंगलवार से अगला बुधवार। तो राइट आंसर यहाँ पे 26वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अगर उस तरीके से अगर हम देखें तो तीसरे दिन सोमवार है, ठीक है, 3 तारीख को अगर मंडे है तो 7 जोड़ दीजिए इसमें, 10 तारीख को भी मंडे होगा, 17 तारीख को भी मंडे होगा, और 24 तारीख को भी मंडे होगा, और 25 को क्या हो जाएगा, 25 को ट्यूसडे हो जाएगा, और 26 को वेडनेसडे हो जाएगा। तो वही हमारा निकल गया बुधवार। ठीक, सिंपल था। चलिए जी, ये तो हो गया एक टाइप जिसमें ना कोई महीना गिवन है ना कोई ईयर गिवन है। अब बात आती है, अगर किसी में ईयर दे दिया जाए तो उसको किस तरीके से आपको निकालना है, उसको सीख लेते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स पे आते हैं, लीप वर्ष, अधिवर्ष, इन चीजों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ओके, हमें पता है कि किसी महीने में जो है 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, और किसी में 28-29 दिन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 30 दिन जो है वो किस किस महीने में होते हैं। वो तो आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं ना, बट याद रखिए, ठीक है, क्योंकि बार बार उनको याद ना करना पड़े आपको। देखिए, जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में फिर से 31, अप्रैल में होते हैं सबसे पहले 30 दिन। फिर अप्रैल के बाद अगर हम बात करें तो जून में होते हैं, सितंबर में होते हैं, और नवंबर में होते हैं। तो ये 4 महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और 28 और 29 दिन किसमें होते हैं, फरवरी। और जो महीने बच गए उसमें होते हैं 31 दिन। कौन कौन से बचे, जनवरी हुआ, मार्च हुआ, मई, हाँ, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, इन सब में, और अक्टूबर। ठीक है, इन सब में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक, अब यहां से आपको यह पता होना चाहिए कि 30 दिन जब है महीने में तो कितने विषम दिन हमने निकाले थे, 2 विषम दिन निकाले थे। ये चीज याद रखिए, इनको ओरली जो है याद रखिए, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े आपको। 31 में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। अब ये विषम दिन हमें काम आएंगे क्योंकि अगर हमारे पास महीना दिया गया होगा अप्रैल, तो हमें पता होगा डायरेक्ट कि 2 जो दिन है वो विषम होते हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर महीना दिया है जनवरी में 31 दिन, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3। तो इसीलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया विषम दिन और किस महीने में कितने दिन जो है होते हैं। ठीक है, तो 30, 31 ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा तो उसमें क्या दिया गया था, सिर्फ आपको तारीख और दिन दिया गया था। ठीक है, सिर्फ तारीख और दिन दिया गया था, कोई ईयर नहीं था, कोई महीना नहीं था। अब जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, ये टाइप नंबर 2 आप बोल सकते हैं, इसमें आपको क्या गिवन होगा, महीना गिवन होगा, ठीक है, और तारीख गिवन होगी और दिन गिवन होगा, इसमें ईयर गिवन नहीं होगा। तीसरा जो टाइप बनेगा उसमें आपके ये सारी चीजें भी होंगी और साथ में ईयर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप याद रखिए। सबसे पहला हमने पढ़ लिया जिसमें सिर्फ तारीख और दिन थे, कैसे निकालना था, माइनस कीजिएगा, 7 से ओड डे जो विषम दिन है वो निकालेंगे एंड आंसर हमारा निकल जाएगा। अब दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसमें महीना, तारीख और दिन गिवन होगा। ये कैसे होगा देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कह दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से कि किसी वर्ष, मतलब कोई भी वर्ष है, वर्ष नहीं बताया यहाँ पे, लीव वर्ष है या दिवर्ष है, वो हम आगे देखेंगे। फिर थोड़ा सा जो लेवल है वो क्वेश्चंस का इस तरीके से बढ़ता जाता है, बट हमें बिल्कुल बेसिक से सीखना है। तो ये आपसे कह दिया जाए कि किसी वर्ष 1 सितंबर को, क्या है, 1 सितंबर को अगर शनिवार है तो 1 अक्टूबर को बताइए कितना वार हो जाएगा, 1 अक्टूबर को बताइए कौन सा दिन हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, अगर हम
पहला अपना जो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें, बिल्कुल जो बड़ा तरीका है वो कैसे होगा, 1 सितंबर, फिर 7 दिन ऐड कीजिए इसमें, 8 सितंबर को भी जो है शनिवार होगा, फिर 8 में 7 ऐड कीजिए, 15 तारीख को भी होगा, 15 में 7 ऐड कीजिए, 22 को भी होगा। तो वो तो एक तरीका है ही। अब यहां से डायरेक्ट कैसे निकाले, कैसे निकालते देखिए। 1 सितंबर, सितंबर में कितने जो है ओड डेज होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में कितने ओड डे होते हैं, 2 होते हैं। 2 ओड डे होते हैं ना, तो शनिवार से आगे 2 दिन काउंट कर लीजिए, रविवार और सोमवार। तो 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने ओड डे जो है होते हैं, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि किसी वर्ष, मतलब किसी भी वर्ष में 2 मार्च को अगर है शुक्रवार, तो बताइए 2 अप्रैल को क्या होगा। एक चीज और याद रखिएगा, अभी तक हम डेट जो है वो सेम ले रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 सितंबर था, 1 अक्टूबर, किसी में ये भी हो सकता है 1 सितंबर को ये है तो 10 या 10 अक्टूबर को बताइए, वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी सिंपल हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं कि अगर 1 सितंबर है और 1 अक्टूबर को पूछा तो ऐसे आ जाएगा अपना। ठीक है, अब देखिए 2 मार्च को शुक्रवार है तो 2 अप्रैल को बताइए। अब मार्च में 31 दिन होते हैं, तो कितने विषम दिन हो गए, 3। तो शुक्रवार से आगे 3 दिन काउंट कर लीजिए, वही तारीख 2 अप्रैल को हो जाए, वही दिन जो है 2 अप्रैल को हो जाएगा। तो शुक्रवार से आगे 3 दिन कौन कौन से होंगे, शनिवार होगा, रविवार होगा और तीसरा दिन सोमवार होगा। तो 2 अप्रैल को कौन सा जो है वार हो जाएगा, सोमवार जो है हो जाएगा। ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक, अब अगर इसे मैं आपसे आगे भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, 2 मार्च की बजाय मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 मार्च को शुक्रवार है तो 2 मई को बताइए कितना होगा। ठीक है, अब 2 मार्च में कितने ओड डे हो गए, 3 दिन हो गए। फिर अप्रैल होता है, अप्रैल में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं, तो उस 2 को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर अगर आपसे जून का पूछा जाए, मान लीजिए 2 जून का पूछ रहा है, तो मई को भी ऐड कर लीजिए। मई में कितने ओड डे होते हैं, मई में 2 ओड डे होते हैं, नहीं सॉरी 3 होते हैं, 3, क्योंकि 31 का महीना होता है तो 3। तो कितने ओड डे हो गए, 3 3 6 और 2 8 हो गए। तो 8 में से भी आप क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ता में 7 ही दिन होते हैं, तो 8 तो ओड दिन निकल नहीं सकते। ये चीज भी याद रखिएगा कि ओड डे या विषम दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगी। अगर 6 से ज्यादा आ रही है तो उसको 7 से वापस से डिवाइड कीजिए। अब मैं इसको 7 से वापस से डिवाइड करूंगी तो 1 दिन बचेगा ना। ठीक है, तो शुक्रवार से आगे 1 दिन काउंट कर लीजिए, शनिवार, तो 2 जून को शनिवार हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करना है। वो कितना भी बढ़ा दे सकता है आपको। 2 मार्च का दे दिया शुक्रवार और आपसे पूछ रहा है 2 अक्टूबर को बताइए, तो वही महीने दर महीने जो है आप क्या करते जाइए, विषम दिन की संख्या को ऐड कीजिए, उन सभी को ऐड कीजिए एंड देन वहां से निकाल दीजिए। ठीक है, ये तो था दोनों अगर नंबर सेम दिए गए हैं तो, दोनों डेट अगर सेम दी गई है। अगर इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया जाए, मान लीजिए वो आपको कहे कि किसी वर्ष 1 सितंबर को शनिवार है, नहीं सॉरी 1 सितंबर नहीं, तो पहले ही हम कर चुके ना, 5 जुलाई, मान लीजिए 5 जुलाई को क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। ठीक है, तो 16 नवंबर को बताइए क्या होगा, उसी वर्ष 16 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे 5 जुलाई था, यहाँ पे 16 नवंबर था, तो हम पहले क्या निकालेंगे, 5 नवंबर तक का आएगा, बाकी जो दिन बचेंगे ना उन दिनों को भी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, जुलाई 31 का महीना होता है तो कितने ओड डे हो जाएंगे, जुलाई में कितने ओड डे आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, फिर अगस्त में भी 3 होते हैं, सितंबर में 2 होते हैं, हमें नवंबर तक जाना है ना। अक्टूबर में 3 होते हैं, अक्टूबर में 3 होते हैं। अब नवंबर यहाँ पे पूरा नहीं है तो नवंबर के ओड डे थोड़ी लेंगे हम सारे, नहीं लेंगे ना। तो ये कितने तक का आ गया है, ये जो हिसाब आया ना यहाँ पे, ये 5 नवंबर तक का आया है। ठीक है, बाकी दिन देखिए फिर 5 नवंबर के बाद कितने बच गए हैं, 5 नवंबर के बाद 16 में से 5 अगर हम बात करेंगे 11, तो 11 दिन और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल ओड डेज देखिए कितने होंगे, 3 3 6 और 2 8 3 11 11 11 22। अब हमें पता है विषम दिन जो है वो 7 से ज्यादा नहीं हो 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, एक दिन बचा, तो 16 नवंबर को, गुरुवार से अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, तो 16 नवंबर को शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आपको ये समझनी थी, कैसे समझनी थी, देखिए 5 जुलाई से 5 अगस्त तक 3 विषम दिन आएंगे। ठीक है, क्योंकि 31 दिन हमको बनाने हैं। फिर अगला अगस्त था तो वहां पर भी विषम दिनों की संख्या 3। ठीक,
फिर अगस्त के बाद सितंबर था तो विषम दिनों की संख्या 2, और फिर अक्टूबर 3। अक्टूबर 3 में ये मत समझ लेना कि अब हमें नवंबर के भी सारे काउंट करने पड़ेंगे विषम दिन, नहीं, वो आपको नहीं करने हैं। ये चीज यहां से चल रही है कि ये 5 जुलाई से लेकर ये 5 कब तक का है, 5 अगस्त तक का है, ये 5 सितंबर तक का है, ये 5 अक्टूबर तक है, और ये 3 जो आया ये 5 नवंबर तक का आया है। फिर आगे आप देखिए 16 और 5 में डिफरेंस कितना रह गया, 11 का रह गया, तो वो 11 आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। पूरे नवंबर के ओड डेज आपको नहीं लिखने हैं इसमें, ये चीज याद रखिएगा। चलिए एक और कर लेते हैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया है कि 12 मार्च को क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो 19 जून को बताइए कौन सा दिन होगा। 12 मार्च को सोमवार है, 19 जून को बताना है आपको, ठीक। तो मार्च में कितने ओड डे होते हैं, मार्च में 3 होते हैं, और ये जो ओड डे निकलेंगे ये 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये आगे मई में 3, सॉरी मार्च में जो है 3 जो है ओड डे होते हैं, विषम दिन होते हैं। फिर अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में 2 दिन होते हैं, ठीक है। मई में वापस से 3 होते हैं। जून में, अब जून नहीं लेना है हमें यहाँ पे क्योंकि जून में 19 जून दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आया ना 3, ये 12 जून तक का आया है। 12 और 19 में डिफरेंस देखिए कितना रहेगा, फिर 7 का, तो 7 दिन और ऐड कर दीजिए। टोटल अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15। अब 15 को 7 से वापस से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 जो है यहाँ पे ओड डे आ जाएंगे, ठीक है। तो सोमवार से आगे 2 दिन ऐड कीजिए, मंगलवार और बुधवार, तो 19 जून को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। एक मिनट सॉरी 1 आएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचा ना, तो मंगलवार हो जाएगा 19 जून को। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मंगलवार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर लेना है। 2 पे तो ये कट रहा था, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 1, 2 से 1/7, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो मंगलवार जो है हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि 20 सितंबर 2016 को रविवार था तो 30 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन है। देखिए 20 सितंबर 2016 और 30 सितंबर 2016 ये पूछ लिया है, सॉरी 30 दिसंबर, ठीक है। अब देखिए सितंबर में कितने ओड डे होते हैं, हमें पहले ये देखना है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर आता है अक्टूबर, अक्टूबर में 3 होते हैं, नवंबर में 2 होते हैं। हमें पूरा दिसंबर जो है नहीं लेना है, पूरा दिसंबर नहीं लेना है। ये जो आया है ये जो निकला है ये 20 सितंबर कहाँ तक निकला है, 20 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर तक जो है ये ओड जो है डेज जो है उनकी संख्या आ गई 3 2 5 और 2 7। अब 20 दिसंबर तक हम पहुंच चुके हैं और हमें जाना 30 दिसंबर तक, तो कितने दिन बचे, 10, तो 10 को और मैं जो है यहाँ पे ऐड करूंगी, तो 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17, 17 हो गया, ठीक है। 3 2 5 2 7, ओके। अब इसको क्या करूंगी, 7 से डिवाइड करूंगी, तो 7 दूनी 14, बचे कितना, 3 आ गया, तो 3 दिन आगे चलिए। देखिए रविवार से 3 दिन आगे अगर मैं जाऊं तो क्या आएगा, रविवार के बाद सोमवार, फिर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और तीसरा दिन हो जाएगा, 1 मिनट, ओके। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया गया है यहाँ पे, बुधवार जो है हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बताया है। जैसे अभी 20 सितंबर था तो हम सितंबर महीने के ओड डेज अगर देखें काउंट करें तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, यहीं तक लेना है नवंबर तक। ये नवंबर ये कहाँ तक आएंगे ये ओड डेज, ये मैंने आपको बता दिया 20 दिसंबर तक होंगे। ये 20 सितंबर, देखिए पहले वाले जो ओड डेज हैं वो 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है, दूसरे वाले 20 नवंबर तक है, और ये वाले 20 दिसंबर तक हैं। तो बचे क्या, अब 10 दिन और बचे, तो 10 दिन को और क्या कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, 10 और 3 13, 14 15 16 17, 17 से अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो 7 दूनी 14, 14 में से 17 में से 14 जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। तो रविवार से आगे 3 अगर हम चलेंगे तो मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे जो है यहाँ पे आएगा। ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, और ये उसमें आंसर भी जो है मंगलवार ही था, बट मंगलवार नहीं होगा। अब किसी ईयर वाले की अगर हम बात करें तो हमने 2 तरीके के पढ़ लिया, अब आते हैं हम ईयर वाली डे उस पर। देखिए अब आपको पता है एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक, और दूसरा होता है अधिवर्ष, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, लीप वर्ष के नाम से भी जानते हैं। सामान्य वर्ष में आपको एक चीज़ याद रखनी है, सामान्य वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर पहला दिन जो है किसी सामान्य वर्ष का रविवार है तो उसका आखिरी दिन भी रविवार ही होगा, ठीक है। लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है, वो फिर आगे एक दिन बढ़ जाता है। जैसे रविवार है तो लास्ट दिन जो होगा वो सोमवार होगा, ठीक, क्योंकि
नहीं, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अब बात करें ओड डेज की। लीप अधिवर्ष में क्या होता है ना, फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं और सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम विषम दिन की बात करें तो अगर मैं 365 को करती हूँ 7 से तो कितना रहेगा, 7 पंजे 35, ओके, और 7 दूनी 14, 52 सही 1/7। तो इसका मतलब क्या है, सामान्य जो वर्ष होता है उसमें कितने विषम दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में एक दिन जो है विषम होता है। यही अगर मैं 366 में लूँगी तो ये आएगा 52 सही 2/7, यानी कि 2 जो हैं वो क्या होते हैं, ओड डेज जो हैं लीप वर्ष में होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, अगर हमारे वैसे ईयर दे रखे जैसे 2004 है, 2006 है, 8 है, इस तरीके के जो वर्ष है इनको हम 4 से डिवाइड करके जब देखेंगे तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या वो लिखेंगे कि वो लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन जो शताब्दी जो वर्ष होते हैं ना उसको हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से, जैसे 1900 है, अब 1900 को हमें बताना है या नहीं शताब्दी वर्ष, तो मैं 4 से ना करके 400 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। अगर वैसे जो ईयर है, सामान्य ईयर है या लीप ईयर है जो भी है, अगर वो शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं, और अगर शताब्दी वर्ष है तो उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ इसमें याद रखिएगा। और एक और आता है कि इसका दिन ये नहीं हो सकता, जैसे शताब्दी का ना कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि किसी शताब्दी का जो पहला दिन होता है वो क्या क्या नहीं हो सकता है या अंतिम दिन क्या क्या नहीं हो सकता, तो वो लास्ट में बताऊंगी क्योंकि वो याद रखने की चीज़ है। ठीक, तो अब यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को बताइए क्या रहेगा। 2001 हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, एक ही तो ओड डे होता है, एक ही होता है ना। तो 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैंने जो आपको बताई कि अगर सामान्य वर्ष होता है तो जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है ना वो बराबर होता है। तो 1 जनवरी पहला दिन और 31 दिसंबर लास्ट दिन, यानी कि 31 दिसंबर को भी तो सोमवार ही तो होगा, उससे अगला दिन कौन सा रहेगा, मंगलवार रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी याद रहती तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 2001 जो है वो कैसा है, लीप वर्ष नहीं है। तो कितने ओड डे हो जाएंगे, उसमें एक ओड डे हो जाएगा। तो सोमवार से अगला बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। बट यहाँ पे भी आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो डेट है वो सेम है, ये अलग अलग डेट भी तो आ सकते हैं, उसमें किस तरीके से करना है वो भी सीखेंगे। इसका पहले एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कहा जाए आपसे कि 1 जनवरी 1993 को शुक्रवार है। ठीक है, तो बताइए 1 जनवरी 1995, देखिए यहाँ पे 93 के बाद 95 दे दिया, बताइए कौन सा दिन होगा। 93 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, तो कितने ओड डे हो गए, 1 हो गया। हाँ 1 ही होता है ना साधारण वर्ष में। ठीक है, फिर 94 की अगर हम बात करें तो 94 कैसा है, 1994 देखिए लीप वर्ष है, कट हो रहा है 4 से, देख लेते हैं। 4 चौक 16, ओके 1994, 4 चौक 16, ये बचा 4 8 32, 4 नीम 36। ठीक है, और 4 आएगा यहाँ पे, देखिए नहीं ये कट रहा है यहाँ पे। तो मतलब 1994 भी कैसा दिन हो जाएगा, मतलब कैसा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष। तो कितने ओड डे होंगे, 1। 1 जनवरी 1995 को हमें बताना ही है कितना है, तो कितने विषम दिन आए, 2 विषम दिन आए। तो 2 अगले दिन देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे, शनिवार हो जाएगा और रविवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको कितना भी बढ़ा दे, आपको ईयर दर ईयर जो है उनके ओड डेज जो हैं ऐड करते हुए जाने हैं और कुछ नहीं करना है। चलिए अब अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए तो कैसे करेंगे, डिफरेंट कैसे हो सकता है। देखो अगर आपसे कहे कि 12 जून 2000 को सोमवार है तो आप बताइए 3 अगस्त, अब यहाँ पे डेट जो है वो चेंज हो चुकी है, देख ले सकते हैं आप। 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2000 क्या है, लीप वर्ष है। पहले तो आप ये देख लीजिए ईयर कितने हो गए हैं इसमें, ईयर कितने हैं, 9 है।
देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे 12 जून 2000 है और ये 3 अगस्त 2009 है, तो इसका सिंपल सा जो चीज़ है ना वो आपको क्या करना है, पहले ईयर देख लीजिए कितने हैं इन दोनों के बीच में। 2000 से 2009 कितने ईयर हो जाएंगे, 9। मैं ये मान लेती हूँ कि 9 के 9 जो है वो सामान्य ईयर है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे सीधा 9। अब प्लस कीजिए इसमें। अब देखिए 2000 से लेकर 2009 तक कितने लीप ईयर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए 2000 को हम लीप ईयर में नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 जून से जो है मानी जा रही है। अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी होता तो हम यहाँ पर इसको लीप ईयर मान के चलते, ठीक। लेकिन यहाँ पे जून से की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे हम इसको लीप ईयर नहीं लेंगे। इसके अलावा लीप ईयर जो बचेंगे वो 2004 बचेगा और 2008 बचेगा। ये 2 लीप ईयर जो है यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो 2 को और ऐड करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि लीप ईयर में अगर मैं बात करूँ तो लीप ईयर में 2 दिन इसमें होते हैं और 2 दिन इसमें होते हैं, ये होता है ना लीप ईयर का मतलब। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही 9 ईयर जो है मतलब 9 साल जो है वो लिख लिए हैं, तो यहाँ से एक एक जो है मैंने इसी में लिख लिया है वो 9 में, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अगर जितने लीप ईयर थे ना उतने आप ऐड कर दीजिए, तो 9 में 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अब हम क्या निकालेंगे, 12 जून से लेकर 12 जून 2000 से हम क्या निकालेंगे, 12 जून 2009 तक का निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 अगस्त पे नहीं पहुंचेंगे, सीधा 12 जून 2009 तक का निकालेंगे 2000 से। तो देखिए 12 जून से 12 जून 2009 तक का निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी देखिए जून से 12 जून हो चुके हैं, तो इसमें कितने दिन जो है ओड रहेंगे। पहले जून का ओड डेज निकाल लेते हैं हम। जून का ओड डे अगर हम निकालेंगे तो जून को 30 होने में 30 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 18 दिन बचे ना, 18 दिन। तो 18 में देखिए ओड डेज कितने बचेंगे जून में, 4 चौक 16, तो नहीं 7 से करेंगे ना, 7 दूनी 14, ओके। 4 जो है ओड डेज जो है इसको 30 जून तक होने में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 हो गया। फिर जुलाई महीने में कितने ओड डे होते हैं, जुलाई में अगर आप देखेंगे तो जुलाई में 3 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 31 का महीना होता है। जुलाई हो गया। फिर अगस्त, अगस्त में देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना, 3 अगस्त तक लेना है, तो सीधा हम 3 क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 क्या हो गए, ओड डे हो गए। तो इनको ऐड करेंगे, 9 2 11 और 4 15 और 3 18 19 20 21। 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 3, यानी कि जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जो 12 जून 2000 को तारीख थी वही 3 अगस्त 2009 को रहेगी, तो सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से गिवन होता है तो सबसे पहले आप ईयर देखिए उनके बीच में कितने ईयर हैं, एंड देन उसमें 12 जून से 12 जून 2000 से 12 जून 2009 तक निकालिए, ठीक है। उसके बाद फिर जितने जून महीने में बचे हैं वहाँ से ओड डे निकालिए, फिर जुलाई के निकाले, फिर अगस्त के निकाले हैं, एंड देन मैंने ये किया है, ठीक है। अगस्त में सिर्फ 3 अगस्त तक दिया था तो ये डायरेक्ट मैंने 3 लिख लिया है। अगर यहाँ पे 8 अगस्त होता ना तो मैं क्या करती, 8 अगस्त 8 दिन यानी कि कितने ओड डे हो जाते, एक ही तो होता, तो तब मैं वहाँ पर 1 को ऐड कर लेती, या डायरेक्ट आप 8 को करते तो यहाँ पे आके वो 7 से कट हो जाता, ठीक है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन जो है बता देती हूँ इसमें, उससे और थोड़ा आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए मान लीजिए ये कहा जाए आपसे कि 12 जून 1997 को गुरुवार है, तो बताइए 12 जून 2005 को क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे डेट तो सेम है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना वो हो गई, बहुत सारे ईयर हैं तो हर एक ईयर का भी आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है। जैसे 1997 से 98 तक का ले लिया कि जो 1997 है वो लीप वर्ष नहीं है तो एक जो है विषम दिन होगा। फिर 98 अगर लीप वर्ष है तो 2 हो जाएंगे विषम दिन, वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो बेटर है। 2005 से 1997 तक देखिए कितने साल हो गए, 3 और 5 8 हो गए, 8 साल हो गए। चलिए जी हो गया। अब इन 8 सालों में लीप ईयर बताइए कौन कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर कौन सा रहेगा, 2001 लीप ईयर आएगा और 2004 आएगा, उसके अलावा और कोई लीप ईयर इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1998 भी नहीं होगा। मे बी हो भी जाए, देखते हैं 1 मिनट। 1998 को अगर मैं 4 से करती हूँ तो 4 चौक 16, 4 नीम 36, नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1998 भी नहीं, 2000 और 2004 रहेंगे। तो इसमें क्या करूँगी मैं, 2 लीप ईयर हैं तो 2 को और ऐड कर दूँगी, 8 और 2 10, ठीक है। तो बाकी और कुछ करना नहीं है क्योंकि डेट सेम है, तो जून जुलाई तक तो हमें जाना ही नहीं है। तो 10 को मैं 7 से करूँगी, 7 एकम 7, 3 रिमाइंडर आया, तो गुरुवार से आगे 3 दिन आप काउंट कर लीजिए। गुरुवार के बाद शुक्रवार होता है, फिर शनिवार होता है, तो रविवार हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर ये होता 12 जून 1997 से, ये अगर आपसे पूछता 14 जून मान लीजिए पूछ लेता, ठीक है, 14 जून, तो आगे 2 दिन और आप ऐड करते, क्योंकि 12 जून 1997 से 12 जून
सॉरी 12 जून 2005 तक हम उन चीज़ों को निकालते, एंड देन 2 दिन और एक्स्ट्रा थे तो वो आप ऐड कर सकते थे। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए इससे आगे देखिए। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है कई बार पूछ ले जाते हैं, तो वो और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, यानी कि वेट एक मिनट, जतिन का जो जन्मदिन है वो 12 मार्च से पहले और 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले, यानी कि 12 और 17 के बीच में जो डेट आती है उसमें किसी दिन जो है जतिन की माता का जन्मदिन है। तो वो क्या हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है या 16 हो सकता है, ठीक है। ये 4 डेट आ गई। आगे कह रहा है कि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उनकी माता का जो जन्मदिन है वो 10 मार्च के बाद है किंतु 14 मार्च से पहले है। मीन्स या तो 11 को हो सकता है या 12 को हो सकता है या 13 को हो सकता है। तो मार्च की किस तिथि को उनकी माता का जन्मदिन था। अब दोनों में देखिए कौन सी डेट है जो सेम है, वो है 13। तो उनकी माता का जन्मदिन जो है वो किस दिन हो जाएगा, 13 को हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन है और इन्हीं में से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन और है जिसमें आपको सिर्फ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हम आगे और भी सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले है। तो 9, 10, 11, ठीक है, ये हो जाएंगी 3 डेट। मीता के भाई को ठीक से याद है कि पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले है। तो 11, 12, 13 या 14 को हो सकता है। तो मीता के पिता का जन्मदिन पूछा है कि किस दिन हुआ। तो दोनों में देखिए कौन सी डेट सेम है, 11 है तो 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 जुलाई अब यहाँ पे क्यों ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है 10 जुलाई के बाद, ठीक। तो 11 रहेगा, इसीलिए 10 या 11 नहीं। अगर होता 9 जुलाई के बाद तो तब हम बोल सकते थे 10 या 11 जुलाई को होगा, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 जुलाई। चलिए जी एक और देखिए, ये देखिए इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है, ठीक है। पहले देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है शताब्दी का अंतिम दिन भी और शताब्दी का प्रथम दिन भी, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है वो क्या नहीं हो सकता है, ना तो अंतिम दिन मंगलवार हो सकता है, ठीक है, ना बृहस्पतिवार हो सकता है, ठीक है, और ना शनिवार हो सकता है। ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। और हो कौन कौन से सकते हैं, ये नहीं हो सकते तो मैं इस पर क्रॉस लगा देती हूँ, ये नहीं हो सकते हैं अंतिम दिन। अब बचे कौन से जो अंतिम दिन हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ये 3 दिन हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो इसमें पूछा कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1st एंड 3rd, ठीक है। बट इसमें नहीं है ऑप्शन, ओके। इसमें देखिए बृहस्पतिवार भी तो है, ठीक है, ठीक है। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, तो 1st, 2nd, 3rd। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हो सकते हैं वो है बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अब अंतिम दिन पूछ सकता है तो ऑब्वियस वो प्रथम दिन भी पूछ सकता है। तो किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन हो सकता है वो कौन कौन सा है, वो हो जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, गुरुवार जिसको हम बोलते हैं, और लास्ट होगा सैटरडे, ठीक है। तो ये 4 दिन जो है किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार और लास्ट जो तीसरा है वो रविवार है। ये रविवार है यहाँ पे, ठीक है। और जो नहीं हो सकते मंगल, बृहस्पति और शनिवार, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा गया है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। चलिए अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आज रविवार है, एक ये इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये कह रहा है कि आज अगर रविवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज रविवार है, आगामी कल को कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अब सोमवार से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो 3 दिन काउंट कर लीजिए,
मंगलवार, बुधवार और तीसरा दिन कौन सा? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो राइट आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। सोमवार में हमने क्या कर दिया है? 3 को ऐड कर दिया है और ये आ जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक, चलिए जी अगला देखिए। ये देखिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें भी। 31 दिनों के क्या है? 31 डेज हैं और 31 डेज में आप बता सकते हैं कितने विषम दिन हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में। 21 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को क्या है? बृहस्पतिवार पड़ता है। तो उस महीने का आखिरी दिन मतलब 31 को क्या हो जाएगा, ये पूछ लिया है हमसे। ठीक है, 31 दिन के माह में, अब 31 दिन में कितने दिन होते हैं जो विषम दिन होते हैं? कर सकते हैं ना आप काउंट। 7 चौक 28, 3 जो है विषम दिन होते हैं, तो थर्सडे से आगे 3 काउंट कर लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये तो हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते थे, बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, इन्होंने बोला 5वां शुक्रवार, 5वां बुधवार, 4था शनिवार या 5वां बृहस्पतिवार, ये वाली गड़बड़ कर दी। अब यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अगर मैं देखूं तो 3 रिमाइंडर आया था, थर्सडे से आगे 3 अगर हम जाएंगे जब, तो नहीं 1 मिनट, 31 तारीख को कौन सा माह होगा? देखिए ये छोड़ दिए, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। ठीक है, 17 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। 17 में अगर मैं 7 जोड़ूंगी तो 24 को भी शुक्रवार होगा और 31 को भी शुक्रवार होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो शुक्रवार आएगा क्या वो 5वां शुक्रवार होगा या फिर आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ये हमें श्योर करना है इसमें। ठीक है, यहाँ से इतना तो हम पता लगा सकते हैं कि 5वां शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, 16 तारीख को बृहस्पतिवार था, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने 17 को निकाल लिया कि 17 को क्या है? फ्राइडे है। 17 से 7 माइनस हम करते जाएंगे तो 10 को भी क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 को भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, अब देखिए 3, 10, 17, 17 में अगर मैं 7 और ऐड करती हूँ तो 24 को भी फ्राइडे होगा और 24 में 7 और ऐड किया तो 31 को भी फ्राइडे होगा। तो यहाँ से हम श्योर हो जाते हैं कि जो फ्राइडे होगा वो 5वां होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं का कोई चांस नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? ये हमसे पूछा गया है। 1 जनवरी को क्या बता रहा है? ये शुक्रवार बता रहा है। ठीक है, अब अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख इसने पूछी है। अधिवर्ष का मतलब क्या है? लीप वर्ष। मतलब जनवरी में हमारे कितने विषम दिन होते हैं? 3 होते हैं। और अगर हम बात करें अधिवर्ष की, ठीक है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा विषम दिन? 29 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में तो 1 विषम दिन आ जाएगा। अदरवाइज अगर साधारण वर्ष है तो 1 भी जो है विषम दिन फरवरी में नहीं होता है। ठीक है, तो 4 जो है यहाँ पे क्या हो गए हैं? विषम दिन आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 4 जो हैं वो ओड डेज जो है निकल गए हैं। तो शुक्रवार से आगे काउंट कर लीजिए, शनिवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा और जो चौथा दिन होगा वो क्या होगा? मंगलवार होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, बस ये अगर यहाँ पे बोलता ना साधारण वर्ष में मार्च की पहली तारीख बताइए, तब हमारे पास सिर्फ 3 विषम दिन आते, क्योंकि यहाँ पे साधारण वर्ष में फरवरी में 1 भी विषम दिन नहीं होता है, क्योंकि 28 दिन होते तो 7 से पूरा कट हो जाएगा, 7 चौक 28, कोई विषम दिन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालना था। चलिए एक और देख लेते हैं। ओके, ये सिंपल वाले हैं। संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले, यानी कि 9, 10, 11 या 12 को हो सकता है। उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर से पहले, तो 10, 11, 12 या 13 को हो सकता है। तो पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? तो देखिए कौन सी डेट है जो दोनों में आ रही है? 12। ठीक है, तो 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नहीं बट ओके सॉरी, हाँ सिर्फ 12 नहीं, इसमें 10, 11 भी तो आ रही है ना कॉमन, तो 10, 11 और 12 तीनों हो सकते हैं, मतलब जितनी कॉमन आएंगी वो सारी होंगी। तो 10 या 11 या 12, बी ऑप्शन जो है सही रहेगा, ऑप्शन सी नहीं। ठीक, चलिए ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया, यानी कि 18, 19, 20 या 21। 24 दूसरा बी को स्मरण है कि, जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले
परंतु 20 जून के बाद तो 21, 22 और 23 तो किस तिथि को मनाया गया। अब कॉमन देखिए इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 21 आ रहा है, तो 21 जून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाले बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं और ये कम ही देखने को मिलते हैं वैसे। ठीक है, ओके चलिए, जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के ही आते हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे। इसमें भी बिल्कुल वही है, सेम आप खुद से कर सकते हैं। ये 12 और 16 के बीच में ये कह रहा है, तो 13, 14 और 15, और 14 के बाद और 17 से पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 16 और 16, 15, 16। अब कॉमन देख लीजिए क्या है, 15 दिसंबर है, तो राइट आंसर 15 हो जाएगा। सेम इसमें है 20 के पश्चात लेनी, लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये डेट आ गई। और रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्म तिथि 22 के पहले लेकिन 12 अगस्त के पश्चात है, तो 13, 14, 15, 16 और 22 के पूर्व, यानी कि 21 तक होगा। 21 इन दोनों में कॉमन आएगा, तो 21 अगस्त जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल थे। अभी आते हैं हम जो हमने टाइप पढ़े ना 3, उन पे किस तरीके के और क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 26वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। ये हमने अभी जो लास्ट टाइप पढ़ा है बिल्कुल इसी तरीके का पढ़ा था मिसलेनियस से पहले। ठीक है, तो देखिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि ईयर काउंट कर लीजिए कितने बन रहे हैं, 19, 96 और 80। हमें बैक में जाना है। ठीक है, तो 80 से 96 तक टोटल कितने ईयर हो जाएंगे, 16। ठीक है, 80, 90, 16 ईयर्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। 16 कर दीजिए प्लस ये 16, तो हमने साधारण वर्ष ले लिए। अब इसमें क्या होंगे, लीप वर्ष भी होंगे। ठीक है, अब लीप वर्ष कौन कौन सा हो सकता है। देखिए क्या 80 लीप वर्ष है, नहीं है 80 लीप वर्ष। क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 4 चौक 16, 4 नीम 36 और 4 पंजे 20। हाँ, लीप वर्ष है 1980। ठीक है, 1980 जो है लीप वर्ष हो जाएगा, तो हम इसको काउंट करेंगे। 1980 ये लीप वर्ष है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। 1980 के बाद जो लीप वर्ष होगा वो 1984 होगा, फिर 1988 होगा, और फिर 1996 भी जो है हो जाएगा। 1992 भी तो रह गया। ठीक है, ये होगा, और इसके बाद 1996। लेकिन 1996 को नहीं लेंगे हम, क्योंकि जुलाई तक बात जा चुकी है। अगर बात होती सिर्फ जनवरी और फरवरी की, तब हम वहाँ पर उस वर्ष को लीप वर्ष लेते, लेकिन यहाँ पे बात जुलाई तक पहुँच गए, तो 1996 को हम यहाँ पर लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे, और वैसे भी होता भी नहीं है शायद। 1996 नहीं होता है। 4 चौक 16, 4 नीम 36 नहीं होगा, या हो भी सकता है। वेट सेकेंड, 1 मिनट कर लेते हैं। होता है ना 4 चौक 16, 4 नीम 36, 4 नीम 36। हाँ हो रहा है, होता है, बट लेना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर जनवरी फरवरी तक बात होती तो हम 1996 को ज़रूर लेते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितने लीप वर्ष आ गए, 1, 2, 3, 4, तो 16 में 4 को और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, 16 में क्या करेंगे हम, 4 को ऐड करेंगे। अब हमें 5 जुलाई से लेकर, मतलब 5 जुलाई 1996 से लेकर 5 जुलाई 1980 तक जाना है। 80 तक जाना है, तो हर एक महीने के जो विषम दिन है वो लिखते चलिए। जैसे जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। फरवरी में देखिए जनवरी के हमने 3 दिन विषम जो है लिख दिए हैं। अब फरवरी में देखिए, अब हमें क्या बताना है, हमें किस तिथि में बताना है ना दिन, वो देखते हैं। हम 1980 में बताना है। अब 1980 क्या है, लीप वर्ष है, तो यहाँ पर हम फरवरी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि 1996 के। 1980 में फरवरी में कितने महीने मतलब लीप वर्ष है, तो फरवरी के महीने में 29 दिन जो है होंगे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे एक विषम दिन जो है यहाँ से आ जाएगा। मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, और मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं। जुलाई का हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ तक जो पहुँचा नहीं 5 जुलाई तक ही आ गया। अब इनको ऐड कीजिए, 16 और 4 20, 20 3 23, 24 3 27, 28 29, 30 31 32, 33 34, 34। यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 28 और 6, 8 6 14, हाँ 6, तो 6 जो है यहाँ पे विषम दिन यहाँ से निकल जाएंगे। तो बुधवार से आगे अगर हम 6 दिन काउंट करते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे अब देखिए हमें
आगे की तरफ काउंट नहीं करना है, हमें पीछे की तरफ काउंट करना पड़ेगा। देखिए बुधवार में 6 मत कर देना कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, नहीं। यहाँ पे 1996 से वापस जाना हमें 1980 पे। इस बार हम क्या करेंगे, बुधवार में से माइनस करेंगे किसको, 6 को, मीन्स पीछे की तरफ चलेंगे। तो 6 में सबसे पहले क्या आएगा, बुधवार से पहले मंगलवार, फिर सोमवार होता है, फिर रविवार होता है, 3 दिन हो चुके हैं, शनिवार होता है, शुक्रवार होता है, और फिर से क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है, यही आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। इसी में अगर आगे की तरफ पूछा होता ना 1980 की बजाय अगर वो 1999 या 2000 में पूछता, मतलब 96 के बाद का पूछता, तो वहाँ पे हम प्लस करते, बट यहाँ पे हमें माइनस करना था क्योंकि बाद वाली तिथि जो थी पूछी थी। ठीक, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्सडे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है। तो देखिए इसमें भी हम कैसे करेंगे। ये कह रहा है यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, क्या था, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों ईयर के बीच देखिए कितने साल का डिफरेंस है। 93 से 7, 2000 और 4 ये तो 11 साल का हो गया। तो सबसे पहले 11 रख लीजिए। अब लीप वर्ष फाइंड आउट कीजिए कितने हैं 93 के बाद। 1996 हो जाएगा एक लीप वर्ष, ठीक है। 1994 होगा, 4 चौक 16, 4 नीम 36 नहीं होगा, ठीक है। तो 1996 हो जाएगा। इसके अलावा 2000 एक लीप वर्ष यहाँ पे होगा क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे हम, और 2004 होगा, 2004 लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पे 2004 हम लीप वर्ष क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 17 अगस्त है। अगर यहाँ पे 17 जनवरी पूछा होता तो जरूर हम यहाँ पे 2004 को लीप वर्ष लेते, ठीक है। लेकिन अब नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगस्त है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर जनवरी फरवरी गिवन है तो ही हम जो है उस ईयर को क्या लेंगे, लीप ईयर में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लीप ईयर लिए हैं तो 2 को मैंने इसमें ऐड कर दिया, 11 + 2 ये हो गया 13। अब देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। 15 जनवरी से पहले हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 15 जनवरी से हमें अगस्त तक पहुँचना है ना, ठीक है। तो 15 अगस्त तक जाएंगे, 15 जनवरी से 15 अगस्त तक पहुँचा जाएगा। तो जनवरी में कितने ओड डे होते हैं, 3 होते हैं। अब फरवरी में कितने होते हैं, 2004 लीप ईयर है। यहाँ पे अब हमें लीप ईयर लेना है, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि हम 2004 में बता रहे हैं तो लीप ईयर तो है ही ना 2004। इस वक्त जो है हम उसका जो फरवरी का ओड डे है उसको ऐड ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम ले रहे थे तब नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर ओड डे में इसको शामिल करना है, ठीक है। ये एक जो है हो गया फरवरी का, मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2, मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं, और जुलाई में 3 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये जो जुलाई तक लिया है हमने, ये कहाँ तक आ गया है, ये 15 अगस्त तक का आ गया है ओड डे, ठीक है। अब आगे हमें 17 अगस्त तक बताना है, यानी कि 15 के बाद 2 दिन और हैं, तो 2 नंबर्स को और ऐड करेंगे, ठीक। अब इनको सॉल्व करेंगे, 11, 12, 13, 3, 16, 17 और 3, 20 और 2, 22 और 3, 25, 26, 27, 30 और 32। 32 को 7 से किया, 7 चौक 28 और 4 32, 4 आ गया, ठीक है। 4 आगे अगर हम जाएंगे सोमवार से तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका शुक्रवार जो है आ जाएगा, 27 का शुक्रवार, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। अब मैंने जो आपको बताया वो याद रखिएगा। जब हम साधारण वर्ष काउंट करके, यानी कि सिंपल डिफरेंस लेके जब लीप वर्ष काउंट करते तो वहाँ पर अगर आपसे अगस्त, जनवरी या फरवरी के अलावा कुछ भी गिवन है, उस वक्त हम उसका लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम महीनों का काउंट कर रहे हैं तब हमें देखना है कि वो वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, और जिसमें हमें निकालना है उस ईयर को चेक करना है। अब 1993 भी तो था यहाँ पे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप फरवरी को मत ले लेना कि मैं यहाँ फरवरी को साधारण वर्ष मानूँ। मैं जो मानूंगी वो 2004 के अकॉर्डिंग मानूंगी, जनवरी फरवरी, ठीक है, कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं तो सिर्फ अगर ये एक हट जाएगा ना, यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। कई बार ऑप्शन भी जो है वो दोनों दे देते हैं, और एक नंबर भी अगर यहाँ से मिसिंग हो जाएगा वहीं से आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में बेशक वो आपको मिल जाए बट आंसर तो गलत है ना, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है, ठीक। तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होगा आपको। चलिए और देख लेते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गत कल से
अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद आता है, आज कौन सा दिन है? थोड़ा सा समझना। गतकल यानी कि जो कल चला गया है उससे अगला दिन, उससे अगला दिन कौन सा हो जाएगा? आज वाला दिन हो जाएगा। ठीक है, तो गतकल के अगले दिन का अर्थ क्या हो गया? यानी कि आज, और आज से पहले वाला दिन। अब ये देखिए, इस यहाँ इतना अगर हम बात करें, गतकल से अगला दिन, अगला दिन मतलब आज, आज से पहला दिन मतलब आज से जो पहला दिन था, ठीक है, यानी मीन्स आज का पहला दिन जो है, आज से पहला दिन, आज से पहला दिन यानी कि अगले वाला जो दिन होगा वो शनिवार से 3 दिन बाद है। शनिवार के 3 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार होगा ना, मंगलवार। देखो, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आज कौन सा दिन है? तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? आज बुधवार जो है हो जाएगा। देखिए दोबारा देखते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, देखिए क्या कह रहा है, गतकल से अगला दिन। गतकल मतलब जो कल बीत चुका है, उससे अगला दिन कौन सा होगा? आज होगा। अब आज से पहला दिन कौन सा होगा? गतकल वाला जो है दिन हो जाएगा। उस गतकल को ये क्या कह रहा है कि जो आज से पहले वाला दिन है, मीन्स जो कल है, कल था, वो शनिवार से 3 दिन बाद का। शनिवार से 3 दिन बाद अगर मैं जाऊंगी रविवार, सोमवार और मंगलवार, मीन्स जो आज से गतकल वाला दिन था, जो पहले वाला दिन था, वो मंगलवार था। तो मंगलवार से अगला दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार ही तो होगा। ठीक है, तो वर्तमान दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत देखने को मिलते हैं, बस इन्हीं को आपको सीखना है। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था, वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? ओके, 8 अगस्त 1978 को जो है वो बच्चा पैदा जो है हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 1978 से लेकर 1986 तक सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, दोनों का डिफरेंस देखिए। ओके, 78 टू 80 और 86 तो 8 साल हो जाएंगे, तो 8 मैंने लिख लिया। अब इन ईयर्स में लीप वर्ष को काउंट करेंगे। ठीक है, 1978 को नहीं लेंगे, अगर वो लीप वर्ष है तो भी नहीं लेंगे, बाकी सब लीप वर्ष होगा नहीं वो। 1980 मैंने लिया, इसके अलावा 1984 होगा, 1986 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें 8 अगस्त तक ही देखना है। उसने बोला ना कि 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा, तो होगा तो 8 तारीख को ही, लेकिन हमें तो सिर्फ दिन बताना कि वो दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो 8 अगस्त है तो हम 1986 को लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो मेरे पास 2 लीप वर्ष आ गए, तो मैं 8 में क्या करूँगी, 2 को ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब हमें जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में लेना है। तो जनवरी में 3 जो है, सॉरी वेट ए सेकेंड, यहाँ पे जनवरी का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि ये 8 अगस्त से 8 अगस्त तक की बात हो रही है, तो इतने ही तो विषम दिन यहाँ से निकल के आ जाएंगे। 8 साल आ जाएंगे और 2 जो लीप वर्ष थे वो आ जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा सीधा डायरेक्ट। क्योंकि इसमें जनवरी, देखो अगर यहाँ पे ये होता ना कि 8 जनवरी से 8 अगस्त तक दिया गया होता, तब तो मैं जनवरी से अगस्त तक ओड डेज जो है लेती, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, तो सीधा डायरेक्ट कीजिए। 10 से हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 आगे चल लीजिए, मंगलवार से आगे बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो उसका जन्मदिन शुक्रवार को जो है हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 17 अगस्त को बताइए। मतलब इसमें डेट चेंज थी, महीना चेंज था, बट इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे ना तो इसमें 8 अगस्त से 8 अगस्त तक ही पूछा है, तो वहाँ पर आपको महीनों के ओड डे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। महीनों के ओड डेज यानी महीनों के विषम दिन हम कब ऐड करेंगे, जब हमारा महीना क्या होगा, अलग अलग होगा। जनवरी से अगस्त मैंने तब लिया था कि जनवरी के विषम दिन लिखे, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें आपको याद रखनी है। यहाँ पे मत ऐड करने बैठ जाना कि जनवरी के करो, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर करोगे तो आंसर गलत आएगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। सिर्फ 8 अगस्त से 8 अगस्त पूछा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, जितने साधारण वर्ष थे वो लिखे, उसमें साथ में लीप वर्ष जितने बन रहे थे वो काउंट करके लिख दिए हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया ना कि 2 लीप वर्ष हैं, तो ये मत कर देना कि लीप वर्ष में 2 जो है विषम दिन होते हैं तो 2 और 2 मिला के 4 कर दो। नहीं, लीप वर्ष जितने हो रहे हैं वो यहाँ पर 2 ही लिखना। क्यों लिखना ये 2, क्योंकि बाकी के जो 2 साल है ना, 2 विषम दिन है, वो इसमें काउंट हो गए हैं इस 8 सालों में।
ठीक है, जो 8 साल मैंने लिखे ना, क्योंकि साधारण वर्ष 6 हैं तो 6 में साधारण वर्ष में विषम दिन एक ही होता है, तो 6 विषम दिन हो गए, और 2 हमारे लीप वर्ष है तो 4 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे भी तो बात 10 ये हो गई। तो ये वाली चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो जैसे आपकी समझ है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले आप साधारण वर्ष लीप वर्ष अलग अलग रखना चाहें वो भी रख सकते हैं कि साधारण वर्ष में इतने सिंपल जो है विषम दिन होंगे तो वो लिख लीजिए और उसके डबल करके लिख लीजिए। अदरवाइज मेरा यही है कि दोनों का डिफरेंस लीजिए, फिर जो जितने लीप वर्ष निकले उतनों को उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो ये थे कैलेंडर के क्वेश्चन। मैंने हर एक टाइप लेने की कोशिश की है इसमें, जितने मुझे मिल सकते थे ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने वो सारे रखे हैं इसमें, ठीक है। फिर भी कभी कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन को दे देते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, दिमाग को यूज़ करना है, आप इजीली कर पाएंगे। मेनली जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं अलग अलग एग्जामों की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देखेंगे CGL वगैरह के भी हैं, RRB के भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये सब मैंने आपको सॉल्व किए हैं। बाकी भी क्वेश्चन थे बट वो थोड़े इजी उसके थे तो वो मैंने नहीं लिए हैं, जो सही थे वो जो है मैंने इसमें रखे हैं, ठीक, ओके। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि उसमें हम कैलेंडर सीखेंगे, सॉरी कैलेंडर नहीं, कैलेंडर तो ये था ही, घड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि HSC में मैंने जो पीछे एग्जाम हुए थे उसमें घड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो वो हम सीखने वाले हैं घड़ी का। और इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि घड़ी में कोण संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कई बार फंसा देते हैं, तो उनको हम सीखेंगे, कोण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ठीक है। और आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने कैलेंडर को सीखा है। मतलब मुझे कभी कैलेंडर कभी समझ नहीं आया, इतना कंफ्यूज जो है मैं कैलेंडर में हो जाती थी, बट पहली बार मुझे भी जो है कैलेंडर समझ आया है और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। तो अगर आपको समझ आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।